सनातन कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मातरवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभूयवतारे कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भजिबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद मानस जी के रचयिता गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए समस्त समागम में महान भावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संचालक संयोजक आदरणीय जी, पूज्य चरण समाजी महाराज एवं तृतीय लिंग में जिन्हें हम सुन पाएंगे, बहुत ही आदरणीय भाई देशमुख जी। आइए भगवान की मनोकामना से प्राप्त समय का सदुपयोग करते हुए चले। कथा के क्रम में कल हमने देखा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतरण हुआ है और श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म महोत्सव पूरी अयोध्या में मनाई जा रही है। इस तरह भगवान का दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण आते हैं और प्रथम दिवस जन्मोत्सव में ही समाप्त हो जाता है। भगवान का जात कर्म संस्कार संपन्न होता है और इसी के चलते एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर अयोध्या में देखने को मिल रही है, जहां गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कैकय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई को। महाराज कैकय की बेटी कैकेयी ने तथा माता सुमित्रा ने भी सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया।
यहाँ माता कैकेयी जी के साथ संख्यावाचक कोई शब्द नहीं दिया गोस्वामी जी ने। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कैकेयी माता ने एक शिशु को और माता सुमित्रा ने 2 शिशुओं को जन्म दिया। जब महाराज दशरथ जी का एक पुत्र हुआ था तब अयोध्या की दशा विगत कुछ दिनों से हमने आप में देखी। इतना आनंद हो रहा है। और उसी राजमहल में जिस दिन 3 और पुत्रों का आगमन हुआ होगा, महाराज को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई होगी, तब उस समय के आनंद का वर्णन आखिर कौन करेगा। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने ठीक नीचे जो पंक्ति लिखी, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। विद्या की आदि देवी सरस्वती जो स्वर्ग लोक की वक्ता है, अमर है और विद्या की आदि देवी है, तथा पाताल लोक के निवासी भगवान शेषनाग जिनके 1000 पण है, वो पाताल लोक के वक्ता है, वे भी अमर हैं। और दोनों अमर वक्ता जब उस समय को, सुख को, संपत्ति को नहीं कह सकते, तब मृत्यु लोक के वक्ता तो अल्पायु वाले हैं और ऐसे ज्ञानी भी नहीं है, वो किस प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ नाम दिया मछली माता का कैकय सुता का। कैकय एक देश है, इसलिए वहां के राजा को देश के नाम के आधार पर महाराजा कैकय कहा गया है। सभी ग्रंथों पुराणों में बहुतायत रूप से महाराज का यही नाम प्राप्त होता है, परंतु असली नाम ऐसा विद्वान लोग कहते हैं महाराज कैकय का। महाराज अश्वपति था, महाराज अश्वपति की बेटी कैकेयी है। इसी तरह मगध नरेश महाराज प्रातिज्ञ की पुत्री माता सुमित्रा है। उन्होंने 2 यमज संतानों को जन्म दिया। गोस्वामी जी महाराज यहाँ तो नहीं लिख रहे हैं कि राम जन्म के कितने दिन पश्चात इन बालकों का जन्म हुआ होगा, लेकिन गीतावली में स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, दिन दूसरे भूप भामिनी दो भई स्व खानी। सोहिल कहते हैं, जो जब बच्चा उत्पन्न होता है तो सोहर मनाया जाता है, सोहर को ही सोहिल कहा जाता है। तो दिन दूसरे भूप भामिनी दो, चक्रवर्ती जी की अन्य 2 रानियां अर्थात कैकेयी जी और सुमित्रा जी ने राम जन्म के ठीक दूसरे दिन अपने पुत्रों को जन्म दिया, ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने कहा है। तो इस तरह महाराज के भवन में 4 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी प्राप्त होता है कि चारों भाइयों का जन्म एक ही दिन हुआ, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। परंतु जन्म कुंडली जो गुरु जी ने बनाई है वशिष्ठ जी ने, और उसके आधार पर लोग यह भी कहते हैं कि नहीं, जैसा कि गोस्वामी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं गीतावली में कि दूसरे दिन हुआ, प्राय यही वर्णन अधिकांश रूप से प्राप्त होता है कि नवमी को श्री राम का जन्म हुआ और चैत्र शुक्ल दशमी को अन्य 3 कुमारों का जन्म हुआ। जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं एक ही दिन चारों कुमारों का जन्म हुआ, उनका कथन वो है, उस चौपाई को आधार बनाते हैं, आगे चलकर वो प्रकरण आएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का राज्याभिषेक होना था, राज तिलक होना था। वशिष्ठ जी राम जी को कुछ उपदेश करने के लिए आते हैं और उसी अवसर पर राम जी ने गुरु जी से एक बात कही। राम जी ने कहा था, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाह, विमल वंश यह अनुचित एक,
अनुज बिहाई बढ़ई अभिषेक, इन चौपाइयों को आधार मानकर ऐसा कहा जाता है। बाकी अगर नक्षत्रों के आधार पर बात की जाए तो चारों कुमारों का एक ही दिन जन्म होना सिद्ध नहीं होता। आइए हम आधार मानकर चले कि नवमी को राम जी और पश्चात दसवीं को अन्य 3 कुमारों का जन्म हुआ। अब अयोध्यापुरी के संबंध में, अयोध्या की सुंदरता के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अवधपुरी सोहई भांति और प्रभु ही मिलन आई जनुराती। भगवान का अवतार मध्याह्न काल में हुआ है, और जब मध्याह्न काल में हुआ है तो हमने ये बात पढ़ा, पिछले कथा में देखा हमने कि मास दिवस कर दिवस सभा मर्मन जाने कोई, और रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हुई। और 1 महीने तक भगवान सूर्य नारायण आकाश मंडल में ही अयोध्या के बने रहे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 1 महीने तक नवमी की तिथि ही बनी रही। 1 महीने तक जब सूर्य नारायण हटे नहीं तो रात्रि का आगमन कैसे होगा, और जब रात्रि का आगमन नहीं हुआ तब चंद्रमा को भी चिंता हुई होगी कि सूर्य नारायण के वंश में, सूर्य वंश में भगवान का अवतरण हुआ है, तो क्या भगवान के दर्शन का लाभ केवल सूर्य नारायण ही लेंगे? अन्यों का अधिकार क्या भगवान पर नहीं है? क्या भगवान सबके नहीं है, केवल सूर्य के हैं? इसलिए रात्रि की ये इच्छा हुई कि हम भी चलकर भगवान का दर्शन करें। लेकिन समस्या ये है कि सूर्य नारायण खड़े हैं 1 महीने तक, अब जब सूर्य होता है तब चंद्रमा का आगमन कैसे हो, दिन के समय रात्रि का आगमन कैसे हो? तुलसी कब न रही सकत, रवि रजनी एक ठाम, गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं नहीं रह सकते। तो अवधपुरी सोहई यही भांति, इस प्रकार से अवधपुरी सुशोभित हो रही है। प्रभु ही मिलन आई जनुराती, यहाँ जनु शब्द दिया है उत्प्रेक्षा की। वास्तव में रात्रि आई ही नहीं, आ भी नहीं सकती है, लेकिन चूंकि प्रभु के ऊपर सबका अधिकार है, भगवान सबके हैं, अस्तु रात्रि का आगमन बताना है कवि को, इसलिए कहते हैं प्रभु ही मिलन आई जनुराती। और यहाँ जो शब्द दिया भगवान के लिए, प्रभु ही कहा। प्रभु सामान्य तौर पर प्रकृति के नियम के अनुसार यद्यपि सूर्य के रहते रात्रि नहीं आ सकती, लेकिन ये भगवान का जन्मोत्सव है और भगवान ही उसे कहते हैं जो नहीं होने योग्य कार्य को भी कर सकने में सक्षम हो। प्रभुवति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स प्रभु। भगवान यदि है तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दिन और रात भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से इकट्ठे हो सकते हैं, असंभव वाली कोई बात ही नहीं। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है प्रभु ही मिलन आई जनुराती, तो रात नहीं आई, रात के जो अभिमानी देवता है, जैसा कि पिछले किसी कथा में मैंने निवेदन किया था, प्रत्येक चीजों के अभिमानी देवता होते हैं, हर वस्तुओं के विभु होते हैं, तो रात्रि का अभिमानी देवता चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा भगवान का दर्शन करने के लिए मानो आ गया, वास्तव में नहीं आया, मानो आ गया। चंद्रमा ने विचार किया, एक दूसरी बात, चंद्रमा ने क्या विचार किया कि मैं प्रकट होता हूं पूर्व में और जब चलता हूं आगे तो अन्य लोकों की यात्रा मुझे करनी पड़ती है, और अन्य लोकों की यात्रा करते करते मैं स्वर्ग की यात्रा भी करता हूं। स्वर्ग भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। स्वर्ग में कार्य नहीं करने पड़ते, केवल संचित कर्मों का भोग भोगा जाता है। तो मैं भी जब स्वर्ग की ओर जाता हूं, स्वर्ग को लांघता हूं,
तब मानो मैं भी भोग की प्रवृत्ति में फंसता हूँ। अस्तु स्वर्गीय दिव्य भोगों को भोग कर मुझे फिर वापस आना पड़ता है, इसलिए लोग मुझे भोगवादी समझते हैं, मुझे अंगीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो मैं धन्यता का अनुभव कैसे करूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा आखिर। इसलिए चंद्रमा जो है वो दिन के रहते भगवान से मिलने के लिए आया। और कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि चंद्रमा ने आकर भगवान से कहा, प्रभु शिकायत कर रहे हैं सूर्य नारायण की, बोले भगवान सूर्य वंश में राम जी अवतरित हुए हैं, तो क्या यही दर्शन करेंगे हम नहीं? उनकी पीड़ा को भगवान ने समझा और तब भगवान ने कहा, चंद्रमा चिंता न करो, सभी मेरे हैं, मैं तुम्हें भी स्वीकार करूंगा, एक अवसर तुम्हें भी प्राप्त होगा। मेरा अगला अवतार जब कृष्णावतार होगा तब रात्रि के समय ही होगा, और इस अवतार में भी मैं अपने साथ तुम्हें महत्व दूंगा, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा, इसलिए राम के साथ रामचंद्र कहा जाता है। तो प्रभु ही मिलन आई जनुराती, मनो रात भगवान से मिलने के लिए आ गया हो, देखी भानु जनु मनस कुचानी, तदपि ध्वनि संध्यायत पानी। गोस्वामी जी महाराज की कल्पना, गोस्वामी जी महाराज की उक्ति इतनी गजब की लगती है, देखी भानु जनु मन सकुचानी। रात्रि आई तो कथा में रात्रि आई अवश्य भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही रात्रि आई, रात्रि ने देखा कि वहां सूर्य पहले से विराजमान है। देखी भानु जनु, तो मानो सूर्य को देखकर मन सकुचानी, मन में सकुचा गई। यहाँ विद्वानों ने रात्रि को महान पतिव्रता नारी सिद्ध किया है। रात्रि मानो महान पतिव्रता नारी हो और वो भगवत दर्शन के लिए आई हो, लेकिन जब आई तो उन्होंने एक पराये पुरुष को देख लिया सूर्य नारायण के रूप में, इसलिए संकुचित हो गई, इसलिए लजा गई। और तब गोस्वामी जी ने कहा, देख भानु जन मनु सकुचानी, मानो सूर्य को देखकर सकुचा गई हो। और तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब कथा में उत्प्रेक्षा की दृष्टि से, उत्प्रेक्षा के कारण जब संध्या का आगमन हो ही गया है, तब दिन के रहते भी कवि को संध्या का आभास जगत को कराना पड़ेगा, इसलिए कहा गया तदपि बनी संध्या अनुमानी। अनुमान से ऐसा लग रहा है कि दिन में ही संध्या का आगमन हो गया हो, संध्या का अनुमान होने लगा। अब सूर्य को मंडराते हुए देखकर आखिर बेचारी निशा क्या करती, इसलिए तो सच्चाई है। अथवा भानुकुल भूषण श्री राम को देखकर भी रात्रि सकुचा गई। अभी अभी गोस्वामी जी महाराज ने अनुमान कराया कि तदपि बनी संध्या अनुमानी, तो संध्या काल की स्थिति निर्मित करने के लिए फिर उसके जो अंगभूत वस्तुएं हैं उनकी चर्चा गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। संध्या कैसे हो गई दिन के रहते, तब कहा गया, बोले अगर धूप बहु, अगर धूप बहु जनवंतियारी, तो उड़े अबीर मनोहर नारी। अगर आजकल हम लोग अगरबत्ती कहते हैं, अगर वास्तव में एक पेड़ होता है, ये चंदन कोटि का वृक्ष,
जलने से धुआं निकला। धूप में चंदन भी है, गुग्गुल भी है, राल भी है, और अगर तो है ही। ये सुगंधित लकड़ियां या वस्तुएं जब जलाई गई तो बड़ी मात्रा में, विपुल मात्रा में धुआं निकलने लगा। ऊपर सूर्य नारायण जो है वो टिके हुए हैं। सूर्य नारायण की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, लेकिन धुएं जब उठने लगे तब मानो धुएं के कारण सूर्य नारायण का प्रकाश पृथ्वी पर आने से बाधित हो गया, और इस तरह संध्या का अनुमान होने लगा। अगर धूप जन बहु अंधियारी, अंधेरा ही हो गया। और उसके ऊपर और कह रहे हैं कि उड़े अबीर मनो और नारी, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, अबीर उड़ाए जा रहे हैं। आजकल तो गुलाल बहुत रंगों के बाजार में प्राप्त होते हैं। साहित्य में ऐसा वर्णन आता है कि ये गुलाल आजकल केमिकल से बनती है। पुराने दिनों में शुद्ध रूप से गुलाल जब बनाया जाता था तो ये सिंघाड़े के आटे से रंग डालकर बनाया जाता था। सिंघाड़े का आटा जो बहुत चिकना होता है और उसमें प्राकृतिक रंग डालकर गुलाल बनाए जाते थे, और तब सिंघाड़े के आटे से बना हुआ गुलाल जब मस्तक में लगाया जाता था तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता था। आज केमिकल से बनने वाले जो गुलाल है, जैसे कई लोगों को अनुभव है इसका, मुझे स्वयं भी, इसलिए गुलाल का उपयोग ज्यादा नहीं करते। एलर्जी होती है, खुजली होती है, बहुत लोगों को ऐसा होता है। तो उन दिनों में प्राकृतिक ढंग से जो गुलाल अबीर बनाए गए थे उनका उपयोग किया गया। इतना सुंदर वर्णन है यहाँ गोस्वामी जी महाराज का। जैसे जिस प्रकार से सूर्य का आगमन होता है तो सूर्योदय के पूर्व आकाश में लालिमा दिखाई देती है, इसी तरह जब चंद्रमा का आगमन होता है संध्या काल में, सूर्य की विदाई और चंद्रमा का आगमन, तो अभी अब जब चंद्र का आगमन हो गया, रात्रि का अभिमानी देवता ही गया, तब चंद्रमा के साथ तारे भी होते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा होगा कि महाराज चंद्रमा का आगमन तो आपने करा दिया और तारे, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा तारे भी हैं भाई, बिना तारों के चंद्रमा नहीं है। मंदिर मणि समूह जन तारा, मंदिरों में जो मणि लगे हुए हैं, मणियों का समूह जो मंदिर में लगा हुआ है वही मानो तारागण है, और राजमहल का जो कलश है वही मानो चंद्रमा है। क्या सुंदर उत्प्रेक्षा यहाँ भी। मंदिर और राजमहल दोनों स्थानों की बातें कही गई। मंदिर के संदर्भ में दो बातें, मंदिरों में भी, मंदिर का अर्थ यहाँ अगर देवालय लिया जाए, देवालय जहाँ देवताओं की प्रतिमा विराजती है, अगर यह अर्थ लगाया जाए तो मंदिरों में जो कलश होते हैं वो राजमहल की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि मंदिर छोटे बड़े होते हैं। मंदिर में कलश जो लगा हुआ है, बहुत से मंदिर है तो वो तारे हुए, और राजमहल में चक्रवर्ती जी के राजभवन में जो बड़ा वाला कलश लगा हुआ है वही मानो चंद्रमा है। दूसरा, यहाँ पर देवालय को मंदिर कुछ विद्वानों ने नहीं कहा है, वैसे घर को भी मंदिर कहते हैं। अब आजकल तो पता नहीं किसको किसको मंदिर कहने लगे हैं लोग। जिसे मंदिर नहीं कहा जाना चाहिए उसे भी भाई लोग मंदिर कहने लगे हैं, तब क्या क्या कहा जाए। शब्दों की गरिमा मैंने कई बार बात कही है, हम ही लोगों ने गिराई है, हम जैसे लोगों ने ही शब्दों की गरिमा गिराई है, और इसी का परिणाम है आज शब्दों की जो शक्ति है वो विदा हो गई है।
शब्दों में शक्ति नहीं रह गई है दुरुपयोग करने के कारण। आइए, मंदिर का दूसरा भाव जो विद्वान लोग देते हैं, जैसे घर को भी मंदिर कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ये लंका के संदर्भ और अयोध्या के संदर्भ में भी इस मंदिर शब्द का प्रयोग हो चुका है। मंदिर मोह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। रनिवास, माताओं के पृथक पृथक भवन, उसे भी गोस्वामी जी महाराज ने मंदिर ही कहा है। और ये अर्थ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मंदिर मणि समूह जन तारा का क्या तात्पर्य? तो माताओं के जो भवन है पृथक पृथक, सभी माताओं के जो अलग अलग भवन है, उन भवनों में जो मणि जड़े हुए हैं, एक भवन में कोई एक मणि नहीं जड़ा गया है, एक भवन में कई मणि जड़े हुए हैं। तो माताओं के निवास स्थान वो हुए मंदिर, और वहां पर जो मणि जड़े हुए हैं उनका आकार थोड़ा छोटा है, इसलिए इसे ही तारा समुदाय कहा गोस्वामी जी ने। और राजमहल का जो कलश है उसे गोस्वामी जी महाराज ने चंद्रमा कहा। अच्छा, जिस मंदिर में, जिस देवालय में राष्ट्र की प्रायः पाषाण की प्रतिमा पधारी जाती है, पधराई जाती है, उसे पूरा संसार मंदिर कहता है। तो यहाँ तो माताओं के भवनों में, जैसा कि अम्बा कौशल्या के भवन में परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा साकेत बिहारी श्री रामचंद्र जी महाराज विराज रहे हैं, और कौशल्या माता के भवन में साक्षात नारायण भगवान विष्णु विराज रहे हैं। तो इसी तरह सुमित्रा माता के भवन में भी भगवान शेषनाग विराज रहे हैं, और एक अर्थ के अनुसार भगवान शिव विराज रहे हैं। जब ये बड़े बड़े देवता ही जहां विराज रहे हैं शिशु के रूप में, तो क्या उस भवन को मंदिर नहीं? इस विद्वानों ने कहा, मंदिर मणि समूह जन तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। महाराज दशरथ के भवन में जो बड़ा कलश लगा हुआ है, उसको चंद्रमा तो कहा गया, लेकिन चंद्रमा के साथ एक बहुत काम का शब्द दिया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नृप गृह कलश जो इंदु उदारा, उदार चंद्रमा है। उदार चंद्रमा, उदार चंद्रमा कहने का तात्पर्य यह है कि तिथि तो दशमी की आई है अभी, जैसा कि मैंने निवेदन किया, राम जन्म के ठीक दूसरे दिन की तिथि है, और ये नवमी और दशमी का जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण नहीं होता। सब लोग जानते हैं पूर्णिमा का चंद्रमा ही पूर्ण होता है, जैसा कि शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर साल, वहां भगवान रामचंद्र जी महाराज को राका शशि पूर्णिमा का चंद्र कहा। भगवान राम सूर्य भी है और पूर्णिमा के चंद्र भी है। तो यहाँ तिथि के अनुसार नवमी दशमी का चंद्रमा जो है वो पूर्ण नहीं होता। उस कमी को, उस अपूर्णता को पूरा करने के लिए, चूंकि भवन में कौशल्या सदन में राम जी विराज रहे हैं, कैकेयी अम्बा के सदन में भरत जी विराज रहे हैं, और इसी तरह सुमित्रा अम्बा के भवन में दो कुमार विराज रहे हैं। ये अपूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है। अच्छा, महाराज दशरथ के भवन में जो कलश लगे हुए हैं उसे पूर्णिमा का चंद्रमा कहा, और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की माता अम्बा कौशल्या श्रेष्ठ बड़ी रानी है, पटरानी है, बड़ी रानी है, पट्ट महिषी है। इस दृष्टिकोण से नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, क्या बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। अभी अभी मैंने निवेदन
किया कि उदार चंद्रमा कहकर पूर्ण चंद्रमा की सूचना दे रहे हैं। और महाराज का भवन जो है वो उसके संबंध में भी वर्णन ऐसा प्राप्त होता है कि धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। महाराज श्री के भवन में जो कलश लगा हुआ है वो ऐसा है मानो चंद्रमा की जो रश्मि है, चंद्रमा जिस तरह से सुशोभित होता है उसकी भी निंदा कर रहा हो। पवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु फानी। महलों में जहां जहां बालक उत्पन्न हुए हैं, जैसा कि भगवान श्री राम जन्म के अवसर पर जो विवरण दिया गया, बार बार उन्हीं बातों को वैसा ही गोस्वामी जी महाराज नहीं लिखते। श्री राम जन्म के अवसर पर जो जो बातें हुई थी वो सबके सब इन कुमारों के जन्म के अवसर पर भी हो रहे हैं। श्री राम जन्मोत्सव अपने अपने घरों में लोग मना ही रहे थे। उसी समय ये पता चला कि माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। इस समाचार को सुनकर पुनः अयोध्या के लोग राजमहल की ओर दौड़ पड़े। जैसा वर्णन श्री राम जन्म के समय था वही परिस्थिति यहाँ भी निर्मित हो रही है। अब जब सब लोग वहां गए, संध्या का समय आ गया है और गोस्वामी जी महाराज ने जब संध्या का समय निर्मित कर ही दिया है तो संध्या काल में जो जो बातें होती हैं वो सब गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं। पवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी और जनु खग मुखर समय जनु फानी। संध्या का समय है और संध्या काल में हम देखते हैं कि पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर सघन वृक्षों में कुछ चिड़िया रहती हैं, अपने निवास स्थान को छोड़कर चारा चुगने के लिए दिन भर के लिए बाहर गई होती हैं। और संध्या काल के साथ ही जब ये अपने घोंसलों में लौटती हैं तो लौटते ही कलरव करती हैं, चहचहाती हैं, आवाज निकलती हैं। तो जब दिन के रहते अयोध्या में रात्रि का आभास होने लगा तब चिड़ियों का चहचहाना किसे कहा जाएगा। पवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी। श्री राम जन्म उत्सव के अवसर पर हमने देखा कि गुरुजी महाराज गुरु वशिष्ठ कह गए भतारा तो आए द्विजन सहित नृप द्वारा। ब्राह्मण मंडली के साथ गुरुजी पधारे हुए हैं और यहाँ आने के बाद में केवल ब्राह्मण मंडली ही नहीं और अन्य भी लोग, जैसा कि चर्चा में आया, सूत बंदी गुण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। वृंदावली पढ़ी जा रही है। ब्राह्मण लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर रहे हैं। जैसे राम जी का जात कर्म संस्कार हुआ, ऐसे ही इन बालकों का भी जात कर्म संस्कार होगा। और जब जात कर्म संस्कार हो रहे हैं पुनश्च यहाँ पर नांदी मुख श्राद्ध होगा। महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया, आगे और भी होगा नामकरण के अवसर पर। तो ये सब कार्य जो है वो वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण मंडली के द्वारा किए जा रहे हैं। यही सब मानो भवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी। चिड़ियों का चहचहाना सबको अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ तो क्या कहा जाए, जगत में कौवे की वाणी, कौवे की आवाज भले अच्छी नहीं लगती हो, संसार में कौवे की आवाज कर्कश
रामचरितमानस लगती हो, लेकिन ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस का एक वक्ता ही काग है। रामचरितमानस में काग की वाणी अत्यंत मधुर लगती है। वाणी मधुर तो तब हो जाती है जब वो भगवान की कथाओं से जुड़ जाती है, अन्यथा कौवे की वाणी कर्कश ही होती है। लेकिन कर्कश वाणी के द्वारा भी अगर भगवान की कथा गाई जाए तो वह वाणी मधुर हो जाती है और सबको सुहाने लग जाती है। यहाँ तो ब्राह्मणों की मंडली है जो गुरुकुल में, खास करके उन दिनों में गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कुलस्थ ये कुलपति होना बढ़िया वर्णन प्राप्त होता है साहित्य में। और कुलपति उन दिनों में उसे कहा जाता था जिनके आश्रम में कम से कम हर समय कम से कम 1000 स्नातक गुरुकुल में विद्या प्राप्त करते थे। ऐसे गुरु को कुलपति की उपाधि दी जाती थी। गुरुदेव वशिष्ठ कुलपति थे और गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आचार्यत्व में उन बालकों ने, उन पंडितों ने, उन मित्रों ने जो वेद मंत्र का पाठ सीखा था, बस उसी स्वर में यहाँ भी राजमहल में वेद के मंत्र उच्चारित किए जा रहे हैं। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा भवन भेद ध्वनि, भवन भेद ध्वनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। ये समय पूर्णता पर है और तदनुसार मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पटेल जी को। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र जय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आचार्य जी, आपकी सुंदर भगवत कथा, भगवत चर्चा और आपको सुनने वाले विद्वांस को प्रजन के प्रति आभार। आदरणीय संतजन,